हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियोस है उसमें हम लोग देख चुके हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। डिफरेंशिएशन करने की कुछ फार्मूलेज भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, कोशेंट रूल और बाकी डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स फंक्शन, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियोज़ में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। आज हम अपना आगे कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज 5.4 पर आ गए हैं हम अभी। और यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के फंक्शंस की यहाँ पर बात हो रही है। एक है हमारा एक्सपोनेंट फंक्शन और दूसरा है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे एक्सपोनेंट और लॉगरिथम के, क्योंकि वो फंक्शंस जो है हम अपने 11th क्लास में इनको डिटेल में कर चुके हैं कि एक्सपोनेंट फंक्शन क्या होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे। हमें पता है, हमने देखा है, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो d/dx ऑफ e⁻x, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है e⁻x, यानी कि सेम ही रहता है, इंटू d/dx ऑफ x, यानी जो भी ऊपर जो पावर होती है उसका फिर हमें अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। एक तरह से ये चेन रूल की तरह होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एन एक्सपोनेंट फंक्शन इज़ ऑलवेज e⁻x। ठीक है, अगर e की बात करें तो e जो है कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे हमारा पाई होता है वैसे ही e होता है। इसकी वैल्यू जो है आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2.7182। ठीक है, इसको याद रखिए, कांस्टेंट की तरह होता है। ठीक है, तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 29 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो ज़रूर करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 29। तो शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज 5.4 से। ठीक है, शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमने मान लिया y = हमें दे रखा है e⁻x ऑफ डिवाइडेड बाय साइन x। डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पर हम डायरेक्ट सीधा हम अपना क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम अपना कोशेंट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ e⁻x डिवाइडेड बाय साइन x। ये हमें डिफ्रेंशिएट करना है, कोशेंट रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है हमारा e⁻x इंटू साइन x माइनस dy/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन जो है हमारा साइन x इंटू e⁻x डिवाइडेड बाय साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, e⁻x होगा तो ये बन जाएगा आपका साइन x डॉट e⁻x माइनस साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा कॉस x डॉट e⁻x डिवाइडेड बाय साइन x का होल स्क्वायर, या इसको हम साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से e⁻x कॉमन ले लेंगे, e⁻x कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास बच जाएगा साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आ गया हमारा dy/dx विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो e साइन इनवर्स x है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। y = e⁻ साइन इनवर्स x, तो dy/dx इक्वल टू dy/dx e⁻ साइन इनवर्स x। तो आपको पता है e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा डॉट। अब साथ में क्या होगा, dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, एक तरह से हम चेन रूल लगा रहे हैं। पहले हमने e⁻x का किया, अगर मान लीजिए पूरा एक फंक्शन है तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा और उसके बाद साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये हो जाएगा e⁻
साइन इन्वर्स एक्स, और साइन इन्वर्स एक्स का हमें पता है क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया, ई टू द पावर ऑफ साइन इन्वर्स एक्स डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज़ दी आंसर। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, y इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब। वही करेंगे पहले dy एक्स ऑफ ई एक्स क्यूब। तो ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स का ई एक्स ही रहता है, बाद में क्या आ जाएगा dy एक्स ऑफ एक्स क्यूब। चेन रूल लगाएंगे, अब एक्स क्यूब का हम निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब डॉट एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो अगर हम आंसर लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमें दिया हुआ है y इक्वल टू साइन tan इन्वर्स ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो वही करेंगे हम, यहाँ पे भी चेन रूल लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा dy एक्स ऑफ वाई इक्वल टू dy एक्स ऑफ साइन tan इन्वर्स ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स। तो साइन का सबसे पहले तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है क्या होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस tan इन्वर्स ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स। बाद में लिखेंगे हम dy एक्स ऑफ tan इन्वर्स ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम tan इन्वर्स का लिखेंगे, tan इन्वर्स का हमें पता है क्या होता है 1/x स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका, बाहर तो है आपका cos tan इन्वर्स ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स। tan इन्वर्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद dy एक्स ऑफ ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स करेंगे हम, तो ये हो जाएगा cos tan इन्वर्स ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स इंटू 1/1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया ई की पावर -2x। ठीक है, ई की पावर -2x हो जाएगा। ई टू द पावर एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर -x ही रहेगा, और इसके बाद dy एक्स ऑफ माइनस एक्स करेंगे। ठीक है, तो जब हम आंसर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos tan इन्वर्स ई टू द पावर ऑफ -x इंटू 1/1 माइनस ई टू द पावर -2x इंटू ई टू द पावर ऑफ -x, और -x का करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास -1 आएगा। तो फाइनल आंसर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ -e टू द पावर x cos tan इन्वर्स e टू द पावर ऑफ -x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर -2x। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जैसे अगर आपको नहीं पता लॉग, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि dy/dx ऑफ log x, अगर आप log x का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 1/x, यानी जो भी log के साथ फंक्शन होगा वो 1/, में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको सिंपल एक एक करके अपना डिफ्रेंशिएट करना है ई टू द पावर x का, और उसके बाद जो x का पावर है उसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है y इक्वल टू √e√x, जहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, इसलिए x को इन्होंने ग्रेटर देन 0 लिया है। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप वैसे तो रूट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर ये करता हूँ कि मैं स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, मैंने दो तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो ये इधर क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा e टू द पावर ऑफ √x। ठीक है, यानी कि मैंने e के ऊपर से जो रूट है वो हटा दिया मैंने। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ dy/dx ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू dy/dx ऑफ e टू द पावर ऑफ √x। डायरेक्ट कर सकते हैं, y स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, और फिर y का करेंगे तो dy/dx इक्वल टू
एक्सपोनेंट फंक्शन का करेंगे तो एज इट इज़ आंसर आ जाएगा ई टू पावर रूट एक्स, और पर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अगर वैसे आपको पता हो इसका आंसर तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 डी बाई डी एक्स, ठीक है। और फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ई टू द पावर रूट एक्स इंटू -1/2 एक्स -1/2 माइनस प्लस -1, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये प्लस का है, ठीक है। ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2y dy बाई डी एक्स ई टू द पावर ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 ई टू द पावर ऑफ -1/2 हो जाएगा। सॉरी ई नहीं है, ये एक्स है, एक्स टू द पावर -1/2। तो ये हो गया ई टू द पावर ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब 1/√x डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है। इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये आपका इस तरह से आ गया। अब यहाँ से हमें y हटाना है, ठीक है, तो हम इसको नीचे ले आएंगे। तो ये मेरा बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2y, और इधर मेरे पास था ई टू द पावर ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब y की वैल्यू डाल देंगे। y की वैल्यू हम क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ई टू द पावर ऑफ रूट एक्स, ये y की वैल्यू थी मेरे पास। ये हो गया ई टू द पावर ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ई टू द पावर रूट एक्स, अंदर मेरे पास बचेगा ई टू द पावर ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, और नीचे जो है, नीचे हमारा है रूट एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट लॉग का फंक्शन है, लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे और आप क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ईजिली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.4। अब हम आ जाते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन पे। ये तो था हमारा एक्सपोनेंट फंक्शन, सिंपल होता है एक्सपोनेंट फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन, जिसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। लॉग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, ठीक है। इसके कुछ फार्मूलेज होते हैं, इन फार्मूलेज को मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ये फार्मूलेज क्या होते हैं, देखिए बेसिक अभी हम कर रहे हैं लॉग फंक्शन, ठीक है। लॉग फंक्शन में अगर आपको दिया हुआ है इस तरह से, लॉग टू द बेस a ले लेते हैं हम कोई भी m.n, फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ अभी, ठीक है। इस फॉर्मूले का बहुत यूज़ होता है। तो ये बन जाएगा log m प्लस log n, ठीक है। नेक्स्ट log m डिवाइडेड बाय n, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n के, ठीक है। थर्ड log m टू द पावर ऑफ n, इसका हो जाएगा n log m। ये वाला फॉर्मूला भी बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद log n m, यानी आपके पास कोई बेस दिया हुआ है n, ठीक है, और एक फंक्शन है m इक्वल टू p है, तो हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n टू द पावर ऑफ p इक्वल टू m, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आप इजीली याद कर सकते हैं। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद और फॉर्मूलेज है हमारे पास। log 1 आपको याद रखना है क्या होता है, 0 होता है log 1, ठीक है। और log e आपको बताया था, e की वैल्यू मैंने अभी बताई 2.7182 होती है, ठीक है। इसका आंसर होता है आपका 1, ठीक है। e को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है। और
अगर log 10 लिखा हुआ है, बेस 10 है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम नेचुरल लॉग लेके चलेंगे, यानी कि उसका बेस कितना है, ई है, ठीक है, हम उसको एज्यूम करके चलते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलेज है हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन के, ठीक है, जो आपको याद होने चाहिए। इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और इसके बाद एक फॉर्मूला और है, इसको मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा लिखवा देता हूँ, d/dx ऑफ a टू द पावर ऑफ x। ये फॉर्मूला मैं पहले भी लिखवाया है आपको स्टार्टिंग में। इसका फॉर्मूले का ये आंसर होता है a टू द पावर x log a, ठीक है। और उसके बाद होता है d/dx ऑफ x। ये x कौन सा है, ये जो पावर में होता है उसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। एक तरह से चेन रूल में ही हम करते हैं। यहाँ पर तो x है तो डायरेक्ट हमारा आंसर ax log a हो जाता है, जो हमने लिखा हुआ है फॉर्मूले में, ठीक है। लेकिन हम कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, a की पावर अगर 2x लिखा हुआ है तो वो 2x का डिफ्रेंशिएट नहीं करते, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हमें x को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज़। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें लॉग फंक्शन यूज़ करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, आपको हमेशा इस तरह टाइप का फंक्शन मिलेगा, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन होगा, fx टू fx होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, एक्सरसाइज 5.3 में हमने किया था, इसमें हम देखते थे फंक्शन ऑफ फंक्शन होता था, ठीक है, f ऑफ fx होता था, ठीक है, जिसको हम रियल अगर रिलेशन फंक्शन में देखें तो फॉफ कह सकते हैं, गॉफ कह सकते हैं, ठीक है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन में तो फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है। लेकिन अगर आपको फंक्शन की पावर फंक्शन मिल रही है, एक फंक्शन की पावर पे फंक्शन मिल रही है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, लॉग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसकी पहचान है लॉग फंक्शन यूज़ करने की, ठीक है। सॉरी, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। सपोज़ y इक्वल टू एक्स की पावर x दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं x के ऊपर x है, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ पर हमें क्लियर पता लग रहा है कि एक लॉग फंक्शन है हमारा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। हम लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग x, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि लॉग m की पावर n अगर ऐसे लिखा आता है फॉर्मूला, तो इसका क्या होता है n log m, यानी ये जो पावर है ये नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं x की पावर x लिखा हुआ है, तो ये जो x होगा वो कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू x log x, ठीक है। अब हम बस डिफ्रेंशिएट करना है, d/dx ऑफ log y इक्वल टू d/dx ऑफ x log x, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ d/dx ऑफ log x, ठीक है। अगर log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा। तो इसको शुरुआत करते हैं, तो d/dx ऑफ log y क्या हो जाएगा, 1/y, और फिर y का करेंगे तो dy/dx, ठीक है। ऐसे ही x, अब x log x में हम क्या लगेंगे, हम अपना प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन log x को एज इट इज़ लिख देते हैं, d/dx ऑफ x प्लस फिर सेकंड फंक्शन जो हमारा है, x को एज इट इज़ लिख के d/dx ऑफ log x, तो ये हो जाएगा log x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x करेंगे तो 1 आएगा, डॉट 1 लिख देते हैं, प्लस x d/dx ऑफ log x करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा log x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y है, y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x। अब y मेरा क्या था, x की पावर x, तो ये हो गया 1 प्लस log x, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे आगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को ज़रूर दिमाग में रखिएगा, और ये जो फार्मूलेज आपको बताए हैं ये ज़रूर याद होने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी करने में, ठीक है ना। तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.5
जो कि हमारी लॉगरिदमिक फंक्शन पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 5.5 पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है y इक्वल टू cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप कहेंगे सर ये तो फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, ना ही ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो देखिए, आप देखिए जब भी इस तरह से आपको दिखाई दे, आपको 2-3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आपको एक साथ दे रखे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे cos x cos 2x cos 3x एक साथ दिए हुए मल्टीप्लिकेशन में, तो ये भी एक पहचान है लॉगरिदमिक फंक्शन की। कभी भी इस तरह से कोई क्वेश्चन दिखाई दे जहाँ पर 2-3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको क्या लगाना है, लॉग लगाना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log ब्रैकेट के अंदर cos x cos 2x cos 3x, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मैं फॉर्मूला बताया। तो आपने देखा log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, log m n p, अगर मैं 3 फंक्शन डाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, log m प्लस log n प्लस log p। इस तरह से 3 फंक्शन को भी हम प्लस कर लेंगे, 4 होंगे तो चारों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो ये तीनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, ऐड में हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब y का डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx। log का हमें पता है, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो वैसे log y का क्या हो जाएगा, 1/y, और y का करेंगे तो dy/dx। फिर cos x का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos x, और cos x का करेंगे तो माइनस sin x, प्लस cos 2x का हो जाएगा 1/cos 2x, ठीक है। और मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। cos 2x का आपको पता ही होगा क्या होता है, तो ये हो जाएगा इंटू माइनस साइन 2x, ठीक है, और ब्रैकेट एक मल्टीप्लाई 2x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। उसके बाद cos 3x का लिखेंगे, तो मैं इसको पीछे लिख देता हूँ, ये सब मैं दोबारा से लिख देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/cos x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 1/cos 2x इंटू माइनस 2 साइन 2x प्लस cos 3x का करेंगे तो 1/cos 3x, cos का करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और 3x का करेंगे तो 3। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ -3 साइन 3x। तो ये मेरा हो गया माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस 2 साइन 2x बाय कॉस 2x माइनस 3 साइन 3x बाय कॉस 3x, ये आ गया। अब लेफ़्ट साइड में मेरे पास क्या था, y था मेरे पास, ठीक है। तो y को भी अब इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y इधर आएगा, और जो पीछे हमारा आंसर आया था वो पूरा एज इट इज़ हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो y की जब वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू क्या थी मेरे पास, cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x, ये तो आ गया मेरा y एज इट इज़। और इसके साथ ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, जो हम पीछे अभी लिख चुके हैं cos x माइनस 2 साइन 2x बाय cos 2x माइनस 3 साइन 3x बाय cos 3x, ये मेरा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चंस लंबे होंगे लेकिन डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। आपको जो पता है, जो रूल्स है, जो फॉर्मूलेज हैं, उनको अप्लाई करते चले जाइए और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। घबराइएगा नहीं, जैसे डर जाते हैं बच्चे कि सर ये इतना लंबा हो रहा है क्या करें। नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, 1-1, 1.5-2-2 पेज तक आते हैं आंसर।
ठीक है, पेपर में भी आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ अपना नॉलेज यूज़ करना है, फॉर्मूलेज यूज़ करना है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं रूट में सॉल्व करना प्रेफर नहीं करता, ठीक है। आप चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उससे बहुत लंबा हो जाता है और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है रूट से, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो स्क्वायरिंग कर देता हूँ। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। सिंपल हो गया, रूट हट गया, कैलकुलेशन आसान हो गया। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अपना क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब सिंपल है, आप इसको क्वेश्चन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, बहुत सारे फंक्शंस जो है वो प्रोडक्ट में यूज़ हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर अब एक दोबारा क्या लेंगे, टेकिंग लॉग लेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन को इजी करने के लिए, ठीक है। आप क्वेश्चन रूल से कर सकते हैं लेकिन वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पीछे लिखा था क्वेश्चन रूल से करेंगे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ तो ये क्वेश्चन जब मैं अपने थोड़ा सा सोचा मैंने, तो मेरे को लग रहा है कि नहीं ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं अब इसमें लॉग ले लेते हैं हम, ठीक है, टेकिंग लॉग। तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। सिंपल हो जाएगा लॉग लेने से। अब पता है लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 log y इक्वल टू, अब दूसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा था, log m बाई n, डिवीजन में होगा तो क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये हो गया। ये तो अभी हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन अब इसके अंदर भी एक फॉर्मूला लगेगा log m डॉट n का, log m डॉट n का फॉर्मूला लगेगा। वो क्या होता है, log m प्लस log n होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी लगाएंगे। तो ये इधर था 2 log y इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x प्लस 3 माइनस log x प्लस 4 माइनस log x प्लस 5। काफ़ी सिंपल हो गया है, क्वेश्चन रूल से ज़्यादा सिंपल हो गया है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, log y का क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई, तो 2 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस log x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, फिर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब y जो आएगा हमारा वो पूरा रूट में आएगा, क्योंकि रूट में दिया हुआ है क्वेश्चन x माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, और यहाँ पर 1/2। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन रूल से करने जाते थोड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन रूल लगता है, फिर प्रोडक्ट रूल लगता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता, ठीक है। और फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर क्वेश्चन रूल अगर आपको इस क्वेश्चन में लगाना है तो आपको x माइनस 1 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
न्यूमरेटर को अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि हम अब क्यों ना अपना लॉग फंक्शन को ही यूज़ कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन 3 बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर लॉग कैसे लगाएं, क्योंकि यहाँ पर लॉग m माइनस n का तो हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस फंक्शन को हम u ले लेते हैं और इस फंक्शन को हम v ले लेते हैं। जब भी आपको इस तरह से दिखाई दे कि लॉग लग सकता है लेकिन लॉग लग नहीं पा रहा है, तो आप क्या कीजिए, उसको स्प्लिट कर लीजिए क्वेश्चन को अलग अलग फंक्शन में, एक को u ले लीजिए, एक को v ले लीजिए, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बन गया, y इक्वल टू u प्लस वी, ठीक है, जहाँ पर u क्या है मेरा x की पावर x और v क्या है 2 टू द पावर ऑफ साइन x, ये हो गया। तो अब मैं जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो पहले हम इंडिविजुअली कर लेते हैं, पहले u को कर लेते हैं। u क्या है, x की पावर x, सिंपल क्वेश्चन है, आप देख के बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग u लॉग x की पावर x, तो ये क्या हो जाएगा, x लॉग x, नीचे आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी ये वाला क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये log x प्लस 1, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं पीछे कर चुका हूँ एग्जाम्पल में, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। u को ऊपर ले आएंगे तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया, u क्या था मेरा, x टू द पावर ऑफ x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये आ गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन डी यू बाई डी एक्स, इसको याद रखेंगे हम। अब आ जाओ v पे, v क्या था मेरा 2 की पावर ऑफ साइन x, फिर से क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग v इक्वल टू लॉग 2 टू द पावर ऑफ साइन x नीचे आ जाएगा, साइन x लॉग 2 हो गया, ये आ गया लॉग v। सॉल्व कर लेते हैं इसको, लॉग v का 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, साइन x लॉग 2, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस x डॉट लॉग 2 प्लस साइन x लॉग 2, एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या मिल गया मेरे को, कॉस x लॉग 2, v ऊपर आएगा, डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v क्या था मेरे पास 2 की पावर साइन x, ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच गया, log 2 cos x, ये आ गया मेरा सेकेंड इक्वेशन डी वी बाई डी एक्स। अब मेरे को y क्या दिया हुआ था, डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की दोनों की वैल्यू मेरे पास है, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो ये था x की पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस 2 की पावर साइन x लॉग 2 कॉस x, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जब आपको दिखाई दे कि आप लॉग नहीं लगा पा रहे तो उनको फंक्शंस को आप स्प्लिट कर सकते हैं। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जहाँ पर आप 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, तो सिंपली आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कर सकते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन आपको प्लस में दे दिया है, तो आप एक फंक्शन को u ले ले और दूसरे फंक्शन को आप v ले सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इन सब को आपको क्या करना है, u और v लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये सब सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है ना। किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देख लेते हैं, बहुत बार बच्चों ने इसमें डाउट पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए अब इसको क्या लेंगे हम, यू ले लेंगे, इस फंक्शन को क्या ले लेंगे हम, वी ले लेंगे। ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाता, डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिखा दिया किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं आगे। u है मेरे पास x की पावर x cos x, log लेंगे, log u हो जाएगा log x की पावर x cos x, पावर नीचे आ जाएगी x cos x log x log u। ठीक है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अपना प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/u du by dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा x cos x और सेकंड फंक्शन मेरा क्या है, log x। ठीक है, तो सबसे पहले d by dx ऑफ x cos x इंटू log x प्लस x cos x d by dx ऑफ log x। अब यहाँ पर आप अगेन क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन x डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आएगा, सेकंड फंक्शन क्या है cos x प्लस सेकंड फंक्शन x इंटू माइनस साइन x cos x का करेंगे, और बाहर मेरा क्या दिया हुआ है log x प्लस log x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, जो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, cos x बचेगा। ठीक है, अब u को ऊपर ले आते हैं, तो ये बन गया du by dx, u ऊपर आ जाएगा तो ये बन गया x टू द पावर ऑफ x cos x। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, यहाँ पर मेरे पास था log x, ब्रैकेट के अंदर cos x माइनस x साइन x, ब्रैकेट बंद कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और प्लस cos x, ये मेरा du by dx आ गया अभी। ठीक है, x cos x नहीं, x तो सॉरी कैंसिल हो गया था, cos x। ठीक है, अब सिमिलरली v के लिए निकालेंगे। अब हम v मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, log ले लेंगे, log v इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया 1/v dv बाई डी एक्स इक्वल टू log करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डॉट 2x माइनस 1/x स्क्वायर माइनस वन डॉट 2x, ये प्लस है ये माइनस। ठीक है, तो ये हो गया 2x कॉमन ले लेंगे, 1/x स्क्वायर प्लस वन माइनस 1/x स्क्वायर माइनस वन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x, तो ये सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ऊपर बचेगा -2, नीचे बच गया हमारा x की पावर 4 माइनस वन। तो इसको सॉल्व किया, dv बाई डी एक्स, वी कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ब्रैकेट बंद किया। यहाँ पर मेरे पास क्या था, 2x हमने बाहर ले लिया था, 2 इंटू -2 विच इज़ -4x डिवाइडेड बाय x की पावर 4 माइनस वन। या फिर आप इसको अगर ओपन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन मेरा कैंसिल हो सकता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा dv के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को प्लस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू। आपको क्या करना है, फिर से अब जैसे प्लस आ गया है, ठीक है, आप फिर से क्या कीजिए, इसको u ले लीजिए, इसको v ले लीजिए। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी ज़ीरो है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है।
ठीक है। तो u क्या है, x की पावर y, log u क्या हो जाएगा, y log x में डायरेक्ट लिख दिया है, तो 1/u du/dx इक्वल टू y/x प्लस log x dy/dx। तो du/dx इक्वल टू u ऊपर ले आएंगे, u क्या है, x की पावर y, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचा, y/x प्लस log x dy/dx। ये आ गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, du/dx की वैल्यू आ गई। ऐसी v ले लेंगे, v क्या है मेरा, y की पावर x, log v लेंगे तो ये हो जाएगा x log y, सॉरी v था y की पावर x, तो log v क्या हो जाएगा, x log y, 1/v dv/dx क्या हो जाएगा मेरा, x/y dy/dx प्लस log y, v ऊपर ले आएंगे, dv/dx इक्वल टू y की पावर x, ब्रैकेट के अंदर x/y dy/dx प्लस log y। ठीक है, ये आ गया मेरा सेकंड इक्वेशन dv/dx। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को प्लस करना है और जो dy/dx जो टर्म है उनको आपको कॉमन लेना है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम। तो पहले आया था हमारे पास x की पावर y, y/x प्लस log x dy/dx प्लस y की पावर x, x/y dy/dx प्लस log y इक्वल टू क्या है हमारा, 0 है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को हम अंदर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, और यहाँ से हम dy/dx वाली जो टर्म है उनको कॉमन ले लेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मेरे पास dy/dx मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, x की पावर y log y, सॉरी log x प्लस y की पावर x, x/y। बाहर मेरे पास क्या बच गया, x की पावर y, y/x प्लस yx log y इक्वल टू 0। dy/dx वाली टर्म को यहीं नीचे ले आएंगे और इन सारी टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये मेरे पास बच जाएगा माइनस, दूसरी टर्म इधर आ जाएंगी, x की पावर y, y/x प्लस y⁴x log y डिवाइडेड बाय x की पावर y log x प्लस y की पावर x, x/y। ठीक है, वैसे तो ये मेरा आंसर आ गया, लेकिन अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, तो इनको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस बाहर x की पावर y-1 डॉट y, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी पावर, तो y-1 प्लस y⁴x log y डिवाइडेड बाय x की पावर y log x प्लस y की पावर x-1 डॉट x, मतलब ये पावर जो है ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 इनको आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ नहीं पूछा हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के। कुछ नहीं करना, आपको पहले तो फर्स्ट डिफरेंशिएट निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, f' निकालना है, और जो भी वैल्यू आएगी f' निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 डाल देना है। ठीक है, और आपको ऑब्वियसली पता है मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, आपको जैसे x दे दिया जाएगा किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है ना,
जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल की बात की जाए तो जैसे x की पावर 80 स्क्वायर और y दे देगा आपको x की पावर 80 स्क्वायर, y की पावर 280। तो देखिए x और y तो है, लेकिन साथ में क्या आ गया, t आ गया। a तो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म, जहाँ पर x और y जो है वो किसी और थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हम जब निकालेंगे तो पहले इसको क्या निकालेंगे, dx बाय dt, ये क्या निकलेगा, dy बाय dt। और जब हम dy बाय dx निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। यानी एक तरह से हम लिखते हैं dy बाय dt इंटू dt बाय dx। यानी कि यहाँ पर जो भी आपका आंसर आया, सपोज़ आपका आंसर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 280 आएगा। तो आप जब इसको यहाँ लिखेंगे तो आप इसको 1/280 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी कर लेते हैं। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, dx बाई dt निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। dy बाई dt निकालेंगे, क्या आएगा, 2a आएगा। अब हमें निकालना है dy बाई dx, तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो ये क्या, dy बाई dt की वैल्यू है 2a इंटू dx बाई dt क्या है 280, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, 1/280। 2a कैंसिल हो गया, आंसर 1/t, ये आ गया आंसर। क्लियर है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस एक थर्ड वेरिएबल आ जाएगा, थर्ड फंक्शन आएगा, सॉरी फंक्शन नहीं आएगा, एक वो आ जाएगा, वेरिएबल आएगा थर्ड, जिसके रिस्पेक्ट में आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.6। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फर्स्ट जो है अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे किया है, आप इसको कर सकते हैं। सेकंड में दिखा देता हूँ आपको, x इक्वल टू, ये दिया हुआ है हमें a cos थीटा, y हमें दिया हुआ है b cos थीटा। सॉल्व करते हैं, dx बाई डी थीटा, थीटा के टर्म्स में तो थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और डी वाई बाई डी थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी साइन थीटा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो ये हो गया माइनस बी साइन थीटा इंटू 1/माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, मेरा आंसर आ गया बी बाय ए। ठीक है, प्रीटी सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल सिमिलर है, थीटा की जगह टी आ गया। क्वेश्चन 4 सिमिलर है। ठीक है, क्वेश्चन 5 थीटा की टर्म्स में आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक्स दिया हुआ है ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई दिया हुआ है ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो निकालते हैं डी एक्स बाई डी थीटा, ये आ जाएगा ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं, ये हो जाएगा ए 1 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए, ये इसको वैसे लिख लेते हैं, माइनस ए साइन थीटा इंटू 1/, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या थी, ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ए से ए कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए 1 आपको पता है कि कॉस 2 थीटा होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2।
तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली साइन थीटा, हमें पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हम साइन थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम निकाल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये है हमारे पास साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या डालेंगे हम, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। नीचे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाय साइन क्या हो जाता है मेरा, कॉट थीटा बाय 2। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9 ये सब सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 में आप करके दिखा देता हूँ एक बार, जैसे आप कर सकते हैं क्वेश्चन 11 भी, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन मेरे को थोड़ा ज़्यादा पसंद है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें आंसर जो है ऑलरेडी दिया होता है, ठीक है। जो डी वाई बाई डी एक्स जो आपको कह रहा है शो करने के लिए, वो आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने में मज़ा आता है, क्योंकि पेपर में आपके पास आंसर नहीं होते, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए 4 या 5 या 6 नंबर में, जहाँ पर आपको शो करना है, यानी आपको पता है कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, और अगर आपका वो आंसर आ जाता है तो आपके सामने वो पूरा 6 नंबर पक्का हो जाता है। तो एक्स दिया हुआ है ए साइन इनवर्स टी रूट के अंदर, वाई दिया हुआ है रूट के अंदर ए कॉस इनवर्स टी। अच्छा, ये जो है ये पावर में है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था मैं रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूँ डायरेक्टली, मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग करता हूँ। तो मैं स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए की पावर साइन इनवर्स टी, वाई स्क्वायर हो जाएगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ इनको स्क्वायर करके सॉल्व करने के लिए, क्योंकि रूट में मेरे को थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 2x डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में भी हम लॉग ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी, हम लॉग ले लेते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए की पावर साइन इनवर्स टी। तो ये हो गया 2 लॉग एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टी लॉग ए। क्लियर है, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये हो गया 2 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, साइन इनवर्स लॉग ए, ठीक है। तो पहले साइन इनवर्स का करेंगे, तो ये साइन इनवर्स टी का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर लॉग ए प्लस साइन इनवर्स टी डी बाई डी टी ऑफ लॉग ए। ठीक है, अब आप देखिए लॉग ए का जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग ए कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा 0 होता है डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। एक्स को ऊपर ले आएंगे, एक्स मेरा क्या था 1/2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, ब्रैकेट बंद, अंदर क्या बचा मेरे पास लॉग ए बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा डी एक्स बाई डी टी ए साइन इनवर्स टी लॉग ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर
1/2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ऐसी वाई स्क्वायर मेरे पास क्या दिया हुआ है, ए कॉस इनवर्स टी। तो 2 log वाई क्या हो गया, कॉस इनवर्स टी log ए। सॉल्व कर लेंगे, 2/y dy/dt, कॉस इनवर्स का माइनस log a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और log a आपको पता है, ये log a का जब आप करने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एज इट इज़ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास क्या आंसर बचेगा, dy/dt जो है मेरा बचेगा माइनस ए कॉस इनवर्स टी log a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1/2 a कॉस इनवर्स टी। अब आपको dy/dt इसको आप जब पुट करेंगे, वैल्यू डालेंगे, तो आपका ये ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं दोनों वैल्यू निकाल दिया है, ठीक है। आपको सिर्फ dy/dt इंटू dx/dt करना है, सॉल्व करना है, कैंसिल हो जाएगा और आपका ये आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बता सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो है हमारा सेकंड डेरिवेटिव। देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव हम लिखते हैं y डैश या y1, बहुत सी बुक में y1 भी लिखा होता है, NCERT में y1 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, dy/dx। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, y डबल डैश या y2, ठीक है। इसको हम लिखते हैं d²y/dx², यानी कि इसी का हम dy/dx लिखते हैं dy/dx, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना होता है, आपको हमेशा पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको सेकंड डेरिवेटिव उसी के आगे कंटिन्यू करना है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। मैं आपको इसके 1-2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज 5.7, देखिए पहला क्वेश्चन, y आपको कितना दिया हुआ है, x² + 3x + 2। पहले आप y डैश निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 2x + 3, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका बदल जाएगा, पहले क्वेश्चन ये था, उसके बाद क्वेश्चन ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है, ठीक है। जैसे और देख लेते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिंपल है, ठीक है। डायरेक्टली आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 में आपको करके दिखा देता हूँ। y = x cos x ये दिया हुआ है। y डैश निकालेंगे, y डैश क्या हो जाएगा, फर्स्ट x का करेंगे तो 1 आएगा, तो ये हो गया cos x प्लस cos x का माइनस हो जाएगा तो -x sin x, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। सेकंड डेरिवेटिव y डैश करेंगे तो cos x का माइनस sin x माइनस, इसके अंदर अगेन हम अपना प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, sin x प्लस x cos x। सॉल्व करते हैं, माइनस sin x माइनस sin x माइनस x cos x, ये कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा -2 sin x माइनस x cos x। ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिखा देता हूँ सॉल्व करके। y आपको दिया हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x। y डैश निकालते हैं तो ये हो गया -5 sin x -3 cos x। y डबल डैश निकालते हैं तो ये हो गया -5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x। अब ये देखिए, आप जो आपको क्वेश्चन दिया था 5 cos x माइनस 3 sin x, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई माइनस बाहर ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 5 cos x माइनस 3 sin x, माइनस बाहर ले लिया। और ये जो है 5 cos x ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस वाई। इसको मैं जब इधर लाऊंगा तो y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। y डबल डैश को आपको पता क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको मैं दिखा देता हूँ करके। 12 सिंपल है, ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 13 देखते हैं, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। सॉल्व करते हैं, y डैश निकालेंगे। y डैश क्या हो जाएगा, -3 sin log x इंटू 1/x प्लस 4 cos log x इंटू 1/x। 1/x कॉमन ले लेंगे, y डैश क्या हो जाएगा, -3 sin log x, y डैश हो गया 1/x कॉमन लेके -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, ये आपका y डैश आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, y डबल डैश। ठीक है, y डबल डैश निकालना है हमें। अब देखिए y डबल डैश के लिए ये जो फंक्शन है नीचे, अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। तो या तो आप इसको पूरा लेके कर ले या इंडिविजुअली ले ले। ठीक है, मेरे हिसाब से इंडिविजुअली लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 1/x जो कॉमन में निकाल लिया इसको वापस अंदर ले जाते हैं तो हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले फंक्शन को, तो ये हो जाएगा -3 cos log x और फिर log x का 1/x करेंगे और ये x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, -3 sin log x का करेंगे तो 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये एक साइड का आया, अभी एक साइड का और लिखना है प्लस। ठीक है, -4 sin log x -4 cos log x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये आपका वाई डबल डैश आया है। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें से इनको जिनके साथ भी log x है उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये एक साथ लिख लिया। बाकी क्या बचा मेरे पास, माइनस बाहर ले लिया, 3 sin log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, और जो नीचे था मेरे पास एक्स स्क्वायर वो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इक्वल टू। अब आप देखिए, जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है मेरा, माइनस का y है, और जो दूसरा फंक्शन जो है मेरा वो y डैश से आ जाएगा, जो कि एक्स वाई डैश आ जाएगा। ठीक है, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इजीली देख पाएंगे एक ही पेज के ऊपर। तो ये ही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। इनको मैं दूसरी तरफ ले आऊँगा तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस वाई प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से
ये आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आपको किसी भी तरह की किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।